दोस्तों, आज की वीडियो पर मैं आपको पौड़ी गढ़वाल में मौजूद एक खूबसूरत गांव बोरगांव की सैर पर ले जा रहा हूं, जो कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ कुछ मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो आप कहीं जाइएगा मत और जुड़े रहिएगा मेरे साथ इस सुहावने से सफ़र में। इस सीमेंटेड स्ट्रिप से होते हुए हमें गांव की तरफ जाना होगा। ये देखिए सामने, ये आगे की तरफ ये सीमेंटेड स्ट्रिप जाता हुआ और फिर यहाँ से होते हुए इस पुल से होते हुए हमें ऊपर उस गांव की तरफ जाना होगा। ये ऊपर देखिए मेरे उंगलियों की सुईद में हमें इतना ऊपर जाना होगा। इसी पुल को पार करके हमें गांव की तरफ जाना होगा। और इस खूबसूरत से ज्योग्राफिकल परिवेश से होता हुआ मैं पुल के रास्ते बोरगांव की तरफ जा रहा हूँ। और ये सामने ये पुल का आखिरी छोर और सामने ये बोरगांव का प्रवेश द्वार ये रहा सामने। और ये देखिए खूबसूरत सा पुल, पुराना सा। और ये सामने ग्राम सभा बोरगांव का प्रवेश द्वार। और ये सामने रहा पुल, जहाँ से हम लोग पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचे, गांव के मुख्य द्वार तक। और अब हमें इस प्रवेश द्वार से अंदर जाकर ये इसी सीमेंटेड स्ट्रिप से होकर ऊपर गांव की तरफ जाना होगा। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं गांव की तरफ। और वाकई में काफ़ी चढ़ाई पर ये गांव बसा हुआ है। वैसे सच कहूँ तो जब मैंने सड़क से देखा तो मेरे को सबसे पहले दिमाग में ये बात आई कि मैं यहाँ तक आऊँगा कैसे पैदल, इतना लंबा सफ़र तय करते हुए। लेकिन जब मैंने यहाँ से यहाँ तक चलना शुरू किया तो आश्चर्य की बात है कि मेरे को बिल्कुल भी थकावट जैसा महसूस नहीं हुआ और बड़े ही आराम से पैदल चलता हुआ, पुल पार करता हुआ मैं यहाँ तक आराम से पहुँच गया। शायद जो इस समय मौसम बना हुआ है उसके वजह से ये पॉसिबल हो पाया। चलते हैं आगे सफ़र की तरफ। बोरगांव के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। और ये बोरगांव में कुछ कंस्ट्रक्शन से दिखते हुए मकान से ये सामने सोलर लाइट जिसके वजह से रात के समय यहाँ उजाला रहता है और जो लोग रहते हैं गांव में उनको आने जाने में असुविधा महसूस नहीं होती। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बोरगांव की तरफ। और ये देखिए सामने से मैं आपको जो मेन मोटर मार्ग है वो दिखा देता हूँ। ये
सामने मोटर मार्ग, सामने ग्वाला सा बना हुआ, यहाँ पे गाय बछड़े रखने के काम आते हैं। और ये सामने एक और कंस्ट्रक्शन सा दिखता हुआ, पंचायती राज विभाग, पद का नाम राज्य सेक्टर, कुछ ऐसी सा है ये। और हम धीरे धीरे करके और गांव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ गांव के लोगों ने मुर्गी पालन भी कर रखा है यहाँ पे, महात्मा गांधी रोजगार ग्राम योजना के तहत यहाँ पे मुर्गी पालन पोषण भी कर रखा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हम, और यहाँ पे ये जगह जगह लकड़ियाँ स्टोर करी रखी हुई है ताकि जलाने के काम आती हैं। ये कुछ और मकान कंस्ट्रक्शन दिखता हुआ। और यहाँ पर आने के बाद महसूस हो रहा है कि काफ़ी अच्छा खासा बड़ा ये ग्राम है, गांव है। कई सारे यहाँ पे पक्के मकान दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए सामने, जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा हूँ वैसे वैसे साइड की तरफ कई सारे मेरे को पक्के मकान दिखते रहे। कुछ पुराने भी मकान हैं मिट्टी और पत्थर से बने हुए, लेकिन उनको अब तोड़ तोड़ कर नए मकान बनाए जा रहे हैं। और यहाँ बोरगांव में एक बड़ी प्यारी सी फैमिली मिली है। चलिए आपको इनका इंट्रोडक्शन दिलवा देता हूँ जी। और भाई जी आपका नाम? मेरा नाम तरुण सुंदरियाल है। अच्छा अच्छा। तो हम यहाँ इस गांव के प्रधान हैं जी। अच्छा अच्छा, मेरे चाचा जी। अच्छा अच्छा। आप साइड आइए थोड़ा। हाँ मैं हवा छोड़ रहा हूँ। तो ये हमारा घर है, आपने कवर कर लिया होगा ये पूरा। मैंने कवर किया। तो ये विलेज बोरगांव है एक्चुअली। आप अगर ऊपर मंदिर तक जाते हो तो आपको इजीली पड़ता है, लेकिन हमारा लैंडमार्क बहुत बड़ा है गाँव का। तो आपको अगर कवर करते हो पूरा गाँव तो आपको कम से कम मान लीजिए 1 दिन घूम लेकर आइए। 2 दिन मंदिर है पूरा मस्त। और हमारे पंचायत भवन के बगल में हमारा भरतनाथ जी का मंदिर है, प्लस शिव जी का भी साथ में अटैच है। अभी अच्छी लोग यहाँ से ऊपर जाते तो आपको और अच्छी लोकेशन मिलेगी। जैसे आप और ऊपर बढ़ोगे आपको पूरा ये जहाँ से आप आए अज्जू से पूरा उसका व्यू तक आएगा। यहाँ उसका व्यू आएगा, इधर रीठाखाल का व्यू आएगा, पूरा व्यू कवर कर सकते हो गाँव के टॉप से। आप बताऊँ सामने ये मेन सड़क है, ये मोटर मार्ग, जहाँ से मैं यहाँ तक आया हुआ हूँ इस बोरगांव तक। और ये ऊपर की तरफ एक और गांव दिखता हुआ, आइडिया नहीं है मेरे को कौन सा गांव है, ये भी कोई गांव है। और अगर कोई व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हो वो मेरे वीडियो में के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कौन सा गांव है। और हमारे गांव का एक रिवाज बहुत अच्छा है कि अगर आप गांव में आते हो बाहर से और आप अगर किसी घर में जाते हो तो आपको खाना खाए बगैर जाने नहीं दिया जाता। ये बहुत अच्छी बात है हमारे गांव की। और ऐसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा था इस घर में ऊपर का रास्ता पूछते हुए, और इन्होंने मेरे से बातचीत करी, मेरे बारे में पूछा कहाँ से आए हो, किस गांव से आए हो। और सब कुछ पूछने के बाद फिर उन्होंने जिद करा कि आप जब आए हो इतनी दूर से और थक चुके हो, पानी पियो, और अगर आप इतने दूर से आए हो तो कम से कम कुछ ना कुछ खाकर ज़रूर जाओ, क्योंकि अगर आप कुछ खा के नहीं जाओगे तो हमें बुरा लगेगा। ये सब इनका कहना था, तो इस वजह से इन्होंने काफ़ी जिद करा और मैं मना नहीं कर पाया खाने के लिए। और ये देखिए ये सामने खूबसूरत सा मकान, और ये माता जी जिन्होंने खूब जिद करा कि अगर आए हो तो कुछ खा के जाओ। और ये भैया जी तो हमने सब्जी भी ऐसी बनाई, नहीं बनाई। कड़ी ले लो। घी नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और ये काफ़ी कुछ रख दिया है माता जी ने सामने खाने के लिए।
अच्छा, ये सबसे पास का हॉस्पिटल तो आपने एक तो ये संगला कोटी में संगलाकोटी, जी, संगलाकोटी पोखड़ा। अच्छा, या फिर पोखड़ा, हाँ पोखड़ा में, और एक सतपुली में भी काफ़ी अच्छा सतपुली में भी। ये हंस फाउंडेशन का हाँ जी। मतलब तब ज़्यादा तकलीफ होती है हम तो वहीं जाते हैं फिर। अच्छा, एक्सरे कराने के लिए, कोई भी चीज़ टेस्ट वुस्ट कराने के लिए वहीं जाते हैं। सतपुली की तरफ। अच्छा, और यहाँ पे गैस सिलेंडर वगैरह का कैसे करते हैं आप लोग? गैस तो हम पोखड़ा से लाते हैं। अच्छा, सब हाँ, पोखड़ा ये पोखड़ा से आता है गैस। पोखड़े बटा माना एजेंसी पोखड़ा है, गाड़ी यहीं आती है। यहीं पे आती है। अच्छा, मेन मार्केट संगलाकोटी मार्केट में भरो रख देते हो, भरो वहाँ भर देते हो। बढ़ जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये छोटे बहू है नहीं है, जी तो जी, पर्दा नहीं है। अच्छा अच्छा, फिर जो बीच वाला लड़का है तो काम तो वो करता है। जी जी, हाँ, अभी घर में नहीं है, कोरदार गया है ना, हम्म। कोरदार है, उसके बच्चे कोरदार है, थोड़े तो ये सबसे बड़े वाले का है, अच्छा, तो ये बीच वाले का है। ये ठीक है। सबसे छोटे ये इसी के, ये 2 लड़के। अच्छा अच्छा, हाँ चलिए ठीक है, धन्यवाद। और ये देखिए कितना बढ़िया स्वादिष्ट हाँ, भोजन स्वादिष्ट खुदा भोजन रखा हुआ। स्वादिष्ट करो। तो ये थे तरुण सुंदरियाल जी, इनके यहाँ पर हम आ रखे थे और माता जी से भेंट हुई और माता जी ने काफ़ी खातिरदारी की हमारी, ज़बरदस्ती करने लगे कि आप कुछ खा के जाओ यहाँ से। तो इस वजह से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, शर्म तो आ रही थी लेकिन क्या करें, भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो इस वजह से हमने सोचा चलो खा ही लेते हैं। और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, इस तरीके की खातिरदारी केवल ये ऐसे हमारे गांव में ही मिल सकती है, पौड़ी गढ़वाल, केवल और केवल ऐसी खातिरदारी हमारे उत्तराखंड गांव में मिल सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, आई होप कि आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले वीडियो में, टाटा।